हाय गाइस, तो मैं आज ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, फिर भी दुखी है। आखिर मतलब कि उस दुखी का फिर सलूशन क्या निकला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जॉनी लीवर। तो इनकी जो पूरी सक्सेस की जो कहानी है आज हम इस वीडियो में जानेंगे, और वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो जॉनी लीवर का जो असली नाम था ना, वो जॉन राव था। वो एक मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। फिर वहाँ की जो कंडीशन है मध्य प्रदेश की, मतलब कि उनकी जो अच्छी नहीं रही। फिर वो मुंबई आ गए। मुंबई में यहाँ माटुंगा में रहते थे, एक स्लम में, झोपड़पट्टी में, जहाँ पे ना वो पानी ना टपकता था। मतलब कि जैसे कि बारिशों के टाइम में नहीं होता है कि पानी यहाँ से टपक रहा है, फिर यहाँ से टपक रहा है। तो और जो उनके पिताजी थे वो बाल्टी भर भर के, मतलब बारिश मतलब कि पानी टपक रहा है तो घर में आ रहा है, तो घर में से वो पूरा पानी बाहर निकाल रहे हैं। मतलब कि इतनी मतलब ख़राब लाइफ थी ना उनकी, मतलब क्या ही बोले। फिर जब कैसे तैसे करके जब वो मतलब कि 17 साल के हो गए ऐसे, फिर जब 18 साल के हुए तब वो अपने पिताजी के मतलब काम पे लगे, जहाँ उनके पिताजी काम करते थे, हिंदुस्तान लीवर कंपनी में काम करते थे। और जो मैं अभी बताया ना कि जो अभी ऐसा पकड़ते थे, वो पानी जो टपकता था, वहीं से उनको ना एक आइडिया आ गया था कि कॉमेडी करने का। वहीं से उनको ना मतलब कि अंदर से जाकर मैं कॉमेडी करूँगा। तब वहीं से जब 17 साल के हो गए थे ना, तब छोटा मोटा ऐसे कहीं ना कहीं जाते थे, कोई बुला लेता था। जब 18 साल के हो गए तब वो अपने पिताजी के साथ जाने लगे हिंदुस्तान लीवर कंपनी में। फिर जब वहाँ जाने लगे तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे भी उनको कि कई लोगों ने बोला कि स्टेज पे आओ, कैमरे के सामने आओ। पहले मतलब कि कोई भी मतलब कि कैमरे के सामने नहीं आना चाहता है। तो फिर वो कैसे न कैसे करके आए। फिर क्या हुआ कि जब वहाँ से आए तब पहली बार स्टेज पे गए। उनकी बहुत ही फिल्म आई, लगभग उन्होंने 305 या 350 400 ऐसी मूवी बनाई है, और उनको तो कई अवार्ड भी मिल चुका है, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं उनको। और उनकी जो मतलब कि जब उनको ये सक्सेस मिलने लगा, पैसा आने लगा, तब वो पहले ना ट्रेन में 36 से 35 घंटा ट्रैवल करते थे। और अभी क्या हुआ, अभी जो मतलब कि अभी मशहूर हो गए तो अभी पैसा आने लगा, तभी फ़्लाइट से जाने लगे। और फ्लाइट में जाने में 2 से 3 घंटा लगता था। वो 2 से 3 घंटे में उनको ना मतलब कि शराब पीने की आदत लग गई। अब शराब तो फ्री में मिल रहा था, तो वो क्या किए, शराब और बीड़ी, जिसको हम सिगरेट बोलते हैं, तो वो पीने लगी। तब मतलब कि इतना ज़्यादा पीने लगे ना कि उनकी हालत ख़राब हो गई। वो अपनी बीवी से भी झगड़ा करते थे, अपने मतलब कि बच्चों से भी अपनी बीवी को ना बहुत मारा थे उन्होंने। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनको बेटे के मतलब उनके बेटे को, उनका एक इकलौता ही बेटा था। तो फिर क्या हुआ कि एक छोटा वाला बेटा था, तो उनको उसकी गांठ मतलब कि गले में एक गांठ हो गया था, जो कि एकदम नसों में एकदम जकड़ा हुआ था। मतलब कि अगर उसको निकालने जाएंगे ना, तो अगर एक भी नस कट गया तो मतलब कि जो आधा शरीर है वो पैरालाइज हो जाएगा। कुछ भी हाथ मतलब कि कुछ आधा शरीर जो वो काम ही नहीं करेगा। तो इसके जब इसका ऑपरेशन करवाया गया तो मतलब कि बहुत लंबा चीर मार दिया था। फिर डॉक्टर ने वो बुलाया कि ऐसा नहीं हो सकता है, फिर से जो उन्होंने काटा था उसको वापस सील दिया। फिर ऐसे 2 साल बीत गया। 2000 में हुआ था, फिर 2002 हो गया। फिर ऐसे 2 साल बीत गया। फिर ऐसे क्या हुआ कि ये घूमने चले गए अमेरिका। अब अमेरिका गए, फिर इन्होंने मतलब कि बहुत घूमा, मतलब कि टूर किया बहुत जगह। फिर एक दिन संडे था, तो संडे को वो चर्च गए हुए थे। फिर वहाँ पे किसी ने कहा कि इस हॉस्पिटल में चले जाओ,
मतलब कि उस हॉस्पिटल का नाम था। तो वहाँ पे गए वो। फिर क्या हुआ कि लोगों को ना काफ़ी एक बोला कि यू बिलीव इन गॉड, मतलब कि आप जो भगवान के ऊपर ने मतलब कि वो विश्वास जगाओ। तब ऑपरेशन के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी मनाया कैसे न कैसे करके। फिर जब वहाँ गए तब उनके जब बेटी का जब ऑपरेशन हुआ था, आधे घंटे का ख़त्म, आधे घंटे में गांठ बाहर निकाल दिया। और फिर 11:30 बजे तक जो है वो सुबह वो ऑपरेशन ख़त्म और 12:30 बजे तक आके बेटा गेम खेल रहा है। मतलब कि इसको बोलते हैं कि विश्वास करना भगवान के ऊपर। और जब वो हिंदुस्तान में थे ना, भारत में, तब उनको जो किसी ने बोला वो किए। किसी ने बोला कि इस बाबा को दिखा दो, किसी ने मतलब कि होम्योपैथी और मतलब कि जो बहुत सारी जो लॉजी है उसको इन्होंने किया, दवाइयाँ की, मतलब कैसी जो बोल दिया उन्होंने वो कर दिया। तो ऐसे बोलते बोलते एक दिन अमेरिका गए थे, अमेरिका में उनका ठीक हो गया। तो कहते हैं ना कि अगर भगवान के ऊपर विश्वास है तो कुछ भी हो सकते हैं। फिर वहाँ से उनका जो टेंशन था वो ख़त्म हुआ। फिर इनको लगा कि अब लाइफ में चेंज आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए लाइफ में। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि मैं जो शराब और जो मतलब कि सब बीड़ी उड़ी पीता हूँ इसको मैं छोड़ दूँ। वह डेली ना 1.5 बोतल शराब पीते थे क्योंकि फ्री का मिल रहा था इंडस्ट्रीज़ में। तो फिर उन्होंने मतलब कि सोचा कि मैं इसको छोड़ूंगा। लेकिन क्या होता है, जब एक बार इंसान को मतलब कि लत लग जाती है किसी चीज़ को तो उसको छोड़ना ना मतलब कि बहुत ही तकलीफ़ हो जाती है। तो किसी ने एडवाइस किया तुम वाइन पी सकती हो, बियर जो होता है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं वो भी नहीं पीऊँगा, मैं सब छोड़ना चाहता हूँ। तो ऐसे मतलब कि धीरे धीरे करके उन्होंने सारा छोड़ दिया। तो जब देखिए आप भगवान के ऊपर विश्वास करोगे तो कुछ भी हो सकता है जीवन में। ऐसे ही इनके जीवन में ना बहुत सारा चीज़ें हुई थी। तो आप भी भगवान के ऊपर एकदम विश्वास बना के रखिए। किसी के ऊपर विश्वास करे या ना करे लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास करें। इन्होंने भगवान से मतलब कि बोला कि मुझे शक्ति दो, मुझे ये सब छोड़ना है। जब आप ऐसा बोलते हो ना तब फिर कोई मतलब कुछ कर ही नहीं सकता ना। बस जो आप करोगे और जो आपके मन में है वो करोगे आप। बस भगवान के ऊपर विश्वास रखो। फिर ऐसे तैसे करके और आज तक वो हमें जो हंसाते आ रहे हैं कॉमेडी में, इनकी जो फिल्में हैं मुझे तो बस मतलब कि एक फिल्म बहुत अच्छी लगती है और बाजीगर मूवी थी उनकी, और एक रिश्ता मतलब बहुत सारा ऐसा जो मूवी है उन्होंने बनाया है। सबसे पहले तो उन्होंने जो अपना करियर है बहुत ही छोटी उम्र से की थी। और जब हम किसी एक स्टेज लेवल पर आ जाते हैं ना, हम उस की वो चढ़ने लगते हैं। जब उन्होंने अपना कि उन्होंने जिस मूवी में काम किया है वो मूवी एकदम सुपर हिट है, चाहे जो मूवी हो। तो आप भी मतलब कि अपने लाइफ में अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो भगवान के ऊपर विश्वास रखिए और जो अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको पहचानो और बाकी अपना काम करते रहिए। अगर आपको किसी और के बारे में जानना है कि किसी और का जो सक्सेस स्टोरी के बारे में जानना है, जो मेरे चैनल है उस पर काफ़ी लोगों का मैंने बना के रखा है ऑलरेडी, तो जाओ और देखो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो में किसके ऊपर बनाऊँ जो कमेंट में लिखो।